धर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान ने फिर समरी लिख दी है कि सत्गुण व्यक्ति को बांधता है अपने सकाम कर्मों से, मतलब कुछ करने की, कुछ भोग की इच्छा है, उसके कारण व्यक्ति काम करता है। ये रजोगुण। सत्गुण बांधता है सुख से और तमगुण बांधता है प्रमाद, आलस्य इत्यादि से और पागलपन से। तो ये भगवान ने वो कर दिया, समराइज कर दिया। तो फिर अर्जुन पूछता है लेकिन हमको कैसे समझ में आएगा कि कब कौन सा गुण भारी है, कौन सा गुण भारी नहीं है, या कौन सा गुण काम कर रहा है, कौन सा गुण काम नहीं कर रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? तो फिर भगवान 10 नंबर श्लोक बोलते हैं, रजस्तमश्चाभिभूया सत्वं भवति भारत, रजा सत्वं तमश्चैव तमा सत्वं रजस्तथा। पढ़िए इसको। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजो को परास कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती। हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान क्या बताते हैं कि एक गुण जब ऊपर होता है तो दूसरे 2 गुण अपने आप नीचे हो जाते हैं। इससे एक चीज हम सीख सकते हैं कि अगर हम सत्गुण को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो रजोगुण और तमोगुण अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो इस तरह से मात्र सत्गुण का विकास करना उतना काफी है किसी के लिए भी। फिर कौन सा गुण बढ़ने पे कौन कौन सी चीजों में वृद्धि होती है, किस चीज में वृद्धि नहीं होती है, ये हम लोग 11 से 13, 11, 12, 13 में सीखेंगे। तो कैसे समझ में आएगा कौन सा गुण बढ़ गया है, कौन सा गुण घट गया है? तो वो उनका जो प्रभाव है, प्रभाव से हम लोग समझ सकते हैं। तो उनके प्रभाव के बारे में भगवान 11, 12 और 13 बता रहे हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, ये गुण कैसे, मतलब सतोगुण जैसे किस कारण से ये प्रधान हो जाते हैं? जैसे कभी रजोगुण प्रधान हो गया, कभी तमो। हम लोग तो रहना चाहते हैं हमेशा सतोगुण में, अभी एटलीस्ट ये प्रयास करें कि हम लोग सतोगुण में रहें, लेकिन देखते हैं कई बार इच्छा होते हुए भी देखते हैं कि रजोगुण कभी प्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। तो किस कारण से ये होता है? नहीं, एक तो क्या है, इस संसार में कहीं भी ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से कोई गुण सत्व है, रजोगुण है, तमगुण है, सब कुछ मिक्स है। और दूसरा बात क्या है कि हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, वो भी 3 गुणों से बना हुआ है ना। उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से पुराने जो गुण हैं वो आराम से छूटते नहीं है प्रयास करने पर भी, क्योंकि उन गुणों को हमने संग्रहित किया है, उन गुणों से संग करके कई जन्मों से। तो किसी का शरीर ही रजोगुण का है, सूक्ष्म शरीर रजोगुण का है, तो समय लगता है परिवर्तन होने में, इतने आराम से नहीं होता है। तो पहले भी हम लोग अलग अलग गुणों से वो कर सकते हैं ना, उनसे आसक्त हो चुके हैं, तो वो प्रभाव आता है। ठीक है, ओके तो हरे कृष्ण। अभी सत्वगुण के बारे में समझते हैं हम। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशोपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमिति उत। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। सतोगुण की अभिव्यक्ति को कभी तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जब हमारे सारे जो 9 द्वार हैं वो वेदों के ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, तो 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 कान, नाक के छेद, 2 आंख, कितना हो गया 6, मुंह 7 और नीचे के 2 द्वार। तो ये 9 के 9 द्वार सत्व गुण से प्रकाशित हो जाते हैं या ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, हम चीजों को उचित तरीके से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सुन पाते हैं।
मतलब क्या देखने लायक है, क्या देखने लायक नहीं है, ये हम समझ पाते हैं। क्या सुनने लायक है, क्या सुनने लायक नहीं है, हम वो समझ पाते हैं। क्या टेस्ट करने लायक है, क्या टेस्ट करने लायक नहीं है, वो हम समझ पाते हैं। क्या सूंघने लायक है, क्या सूंघने लायक नहीं है, वो हम समझ पाते हैं। जैसे हमने बताया था, मछली से बदबू आती है, पर वो बदबू किसी को अच्छी लग रही है, मतलब सत्वगुण में नहीं है। तो जो चीज अपवित्र है उसे बदबू आ रही है, जो चीज पवित्र है उसे खुशबू आ रही है। जो शब्द अपवित्र है उसमें आनंद नहीं आ रहा है, जो शब्द पवित्र है उसमें आनंद आ रहा है। हाँ, जैसे उदाहरण था, कई बार सुबह सुबह पहले दूरदर्शन में वो आया करता था, शास्त्रीय संगीत। तो उस समय बहुत सारे लोग क्या बोलते थे, अरे सुबह सुबह बोर कर देते हैं, क्या आ करके चालू कर दिया सुबह सुबह। लेकिन जो लोग सत्वगुणी रहेंगे उनको आनंद आएगा, जो रजोगुणी है तमोगुणी है उनको आनंद नहीं आएगा। रजोगुणी तमोगुणी लोगों को आनंद तब आता है जब धूम धूम धड़ाम धड़ाम कुछ होता है, वो ऊपर चलता है भूम भूम भूम, उसमें बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कोई मुक्का मार रहा है। लेकिन सत्वगुणी जब शब्द आते हैं, म्यूजिक आता है, तो उसमें आनंद नहीं आता। तो उस तरह से सत्वगुणी व्यक्ति चीजों को सही तरीके से देख सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है, सुन सकता है, और मलमूत्र के द्वार से भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस आदमी समझ सकता है। तो ये जब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। अब ये भगवान ये क्यों बोल रहे हैं कि इन गुणों से समझ में आना चाहिए सत्वगुण की वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम लोग जैसे हमने बताया, कोई भी व्यक्ति कोई भी स्थान पूर्ण रूप से सत्वगुण रजोगुण या तमगुण में नहीं होता, सब में क्या है, मिक्सचर है, कुछ ना कुछ मिक्स होता है। तो उस तरह से किसी में मान लीजिए 60% सत्वगुण है, 20% रजोगुण है, 20% तमोगुण है। कहीं भी सत्वगुण 70% हो सकता है, कहीं 80% हो सकता है। उसके अलावा क्या है, ये जो हर चीज है, हर चीज में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के अलग अलग मिश्रण होते हैं। जैसे काल समय, सुबह के समय होता है सत्वगुण में, ब्रह्म मुहूर्त का। दोपहर का काम समय होता है रजोगुण में, और रात का समय होता है तमोगुण में। इसलिए सुबह सुबह अगर आप जप कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो करना आसान होता है। दोपहर के समय मेहनत करना आसान होता है, फिजिकल एफर्ट, ये दोपहर में आसान होता है। और रात को तमोगुण मतलब सोना आसान होता है रात के समय। तो उस तरह से समय भी क्या है, अलग अलग समय अलग अलग गुण में है। रंग भी अलग अलग गुण में होते हैं, सफेद है, गेरुआ है, हल्का हरा रंग जो होता है, ये सब किसमें है, ये सत्वगुण में है। या पीला रंग है, लाल रंग और फ्लोरोसेंट कलर आजकल आते हैं बहुत चमकीले, वो सब रजोगुण में होते हैं, मतलब आंख में लगते हैं। और कुछ कुछ रंग ऐसे होते हैं, जैसे नीला रंग हुआ, फिर उसके बाद ये आपका काला रंग हुआ, मटमैला रंग हुआ, ये सब तमोगुण में आते हैं। जैसे आप घर में ये रंग करेंगे तो नींद आने लगती है। उस तरह से रंग भी अलग अलग गुण में होते हैं। अलग अलग पशु अलग गुण में होते हैं। गाय सत्वगुण में है, शेर चीता वगैरह रजोगुण में होते हैं, और भैंस होती है तमोगुण में। तो जिसको आप रखेंगे घर में, कुत्ता भी रजोगुण तमोगुण में होता है, तो जिस जानवर को आप रखेंगे आपके पास वैसा गुण आ जाएगा। घर में गाय रखेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, कुत्ता रखेंगे रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, और भैंस रखेंगे, बिल्ली, आजकल तो लोग सुअर भी पालने लगे हैं, गिनी पिग बोलते हैं, बड़ा क्रेज है गिनी पिग का। पहले जो निकृष्ट लोग होते वो सुअर रखते थे,
आजकल सभ्य समाज के लोग भी घर में सुअर रखने लगे हैं, तो वो तमोगुण में है। तो जिस जानवर के साथ आप संग करेंगे वैसा गुण हो जाएगा। फिर शहर रजोगुण में होते हैं, वैश्यालय जहां मदिरापान होता है ये सब तमोगुण में होते हैं, गांव और वन ये सत्वगुण में होते हैं, और भगवान के मंदिर तीनों गुणों से ऊपर। तो इस तरह सारी चीजें तीनों गुणों से बलीभूत हैं या फिर वो रहती हैं, प्रभावित रहती हैं। इसीलिए कभी कभी हम लोग सत्वगुण से प्रभावित होते हैं, कभी रजोगुण से, कभी तमोगुण से। तो 11 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया आपको कैसे समझ में आएगा कि आप सत्वगुण से प्रभावित हैं इस समय। तो कैसे समझ में आएगा कि 9 द्वार जो है वो ज्ञान से पूर्ण है। तो समझ में आना चाहिए कि सत्वगुण से प्रभावित है। भक्तों के लिए बहुत आसान है। जब आपको लग रहा है कि 4 नियम पालन करना बहुत आसान है, इंद्रियां एकदम संयमित है, मतलब अभी आप सत्वगुण से प्रभावित है। मुश्किल हो रहा है मतलब रजोगुण और तमोगुण में। अब 12 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ, जैसे आपने अलग अलग गुणों के अलग अलग रंग बताए कि ये रंग सत्वगुण का है, को प्रभावित करता है, तो क्या भक्तों को भी अपने जो वस्त्र पहनते हैं तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए? फिर देंगे आपको लाभ होगा। घर में जो आप कलर कर रहे हैं, जो जिस रंग के कपड़े पहन रहे हैं, तो लाभ होगा। जैसे कई भी कुछ चीजें तो एकदम प्रोहिबिटेड है, जैसे बहुत चटकीले लाल रंग होता है, काला रंग होता है, और एकदम चटकीला नीला रंग, मतलब एकदम वैसा। तो नीला जनरली तमोगुण में आता है, रजोगुण एकदम लाल रजोगुण में, और काला तमोगुण में। तो ये तीन जो एकदम, खासकर अगर एक ही कपड़ा है, एक ही रंग है, तो इसको बोलते हैं डीडीज के सामने नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि आप उस गुण से प्रभावित हैं, तो आप दर्शन ठीक से नहीं ले पाएंगे। तो ये सब गुण हैं, गुण प्रभावित करते हैं। आजकल लोग इतना मानते नहीं, और प्रभुपाद ने भी इसलिए इतना जोर दिया नहीं, क्योंकि पहली बात तो हरिनाम वगैरह और इन सब चीजों पे जोर देना था, लेकिन प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा प्रभु जी, जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे दोपहर का समय रजोगुण से ज्यादा प्रभावित रहता है और रात का समय तमोगुण से प्रभावित रहता है। तो जो शुद्ध भक्त लोग हैं वो लोग अपने भक्ति के बल पर दोपहर के समय को और रात के समय को भी तो सत्वगुण में बदल सकते हैं। देखो, उनको तो गुण प्रभावित करते ही नहीं है। जो खासकर भाव और प्रेम के स्तर पे हैं, उनको गुण प्रभावित नहीं करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद तो रात के समय भी पढ़ते थे, 1 बजे से लेके 4 बजे तक, और ट्रांसलेशन करते डिक्टाफोन पर, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भाव के स्तर से नीचे है वो प्रभावित हो जाता है। लेकिन एक और स्टेटमेंट प्रभुपाद कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया हुआ है कि अगर शुद्ध भक्त भी भौतिक सृष्टि से ज्यादा समय तक संपर्क में रहते हैं, तो उनके वो भी टेम्परली कुछ समय के लिए खिंच सकते हैं। कोई इतना अग्रणी है तब भी हो जाता है। ज्यादा समय तक नहीं रहेगा क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ समय तक खिंच सकते हैं। इसलिए 3 गुण बहुत शक्तिशाली हैं, सबको सावधान रहना चाहिए। अब रजोगुण, लोभा प्रवृत्तिर आरंभः कर्मणाम असमास्पृह रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। पढ़िए इसको। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो क्या होता है? लोभ उत्पन्न होता है। कितना भी आदमी के पास है उसको लगता है और चाहिए। फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति डूब जाता है। तो उस चक्कर में कभी कभी भक्तों के साथ भी होता है, खासकर आप मंदिर में हैं, सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा में एकदम मग्न हो जाते हैं, सेवा मतलब एंडेवर में। तो हम लोग कई बार वैष्णव एटिकेट भी क्रॉस कर देते हैं।
देखते नहीं है कि अभी सेवा कर रहे, कोई बीच में आ गया दूसरा दे देते हैं उसको। अब हाथ से तो नहीं देते हैं, मुंह से दे देते हैं, तो सेवा करते करते वैष्णव अपराध हो जाता है, बाकी एटिकेट वगैरह भूल जाते हैं। फिर जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में व्यक्ति बहुत डूब जाता है। तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा बहुत समय तक काम करते हैं। जैसे हम प्रभुपाद के बारे में बोलते थे कि प्रभुपाद सिर्फ 2-3 घंटे सोया करते थे, तो वो शुद्ध मुक्त के लिए संभव है, सब लोगों के लिए संभव नहीं है। और शरीर तो प्रभावित होते ही होता है, स्थूल शरीर है। लेकिन अन्य भी जो लोग होते हैं, कई बार जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, आपने देखा होगा उनको, वो भी बहुत कम सोते हैं। जब हम लोग आईटी में थे तो एक पास आउट था, वो बोल रहा था कि हम सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। एंटरप्रेन्योर था, बोले इतना कम सोते हैं कि हमारे पास नहाने का ही टाइम नहीं होता है। तो इतना कम सोता था कि नहाता ही नहीं था। फिर अपना कोट दिखा रहा था, लेकिन उसका देखो क्या फल है। मेरे पास नैनो कोट टेक्नोलॉजी वाला कोट है, ये 2008 की बात है, 7-8 की बात है। लेकिन कोट खोल खोल के बार बार खुजली कर रहा था, नहाता नहीं है तो खुजली हो रही थी। तो ऐसे लोग बहुत उद्यम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा क्या है? तो इस तरह से बहुत मेहनत करते हैं। फिर असमः, कर्मणाम असमः। असमः का मतलब क्या है? उनकी जो भोग करने की वृत्ति है उसका कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब रुक जाएंगे। तो ऐसे लोग क्या है, वो भोग करते ही रहते हैं, और भोग की इच्छा भी कभी खत्म नहीं होती है। कोई कामना खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि अभी पूर्ण विराम लग गया है, इच्छाएं पूरी हो गई, वैसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब रजोगुण बढ़ रहा है, सिंपल चीज। फिर तमोगुण के बारे में आता है अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे गुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। पहला है अप्रकाशो। अप्रकाशो मतलब क्या है? व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। वो सही को गलत, गलत को सही मान बैठता है। जब भक्त लोग जप करते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जब कोई गोल्फ खेल रहा है, हाँ, विंड सर्फिंग के लिए जा रहा है, तो ये ऐसे गेम है जिनमें बहुत टाइम चला जाता है फालतू का। गोल्फ आदमी खेलता है तो एक बार मार दिया, बॉल उधर गई तो उतना दूर चल के जाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन उसको लगता है ये काम की चीज है और हरे कृष्णा करना बेकार चीज है। तो उस तरह से अप्रकाश हो। फिर अप्रवृत्ति। अप्रवृत्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति कुछ भी कार्य करने के लिए अपनी मेहनत नहीं करना चाहता है, तो मेहनत करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तो लगता है जितना आराम से मिल जाए ठीक है। ये कई बार लोग बोलते हैं कि साधु लोग आलसी होते हैं। कुछ साधु होते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन साधु वो नहीं है। साधु वो है, वो भी मेहनत करता है। वो मेहनत कौन सी करता है? वो आध्यात्मिक मेहनत करता है, इंद्रियों को संयम करने की, भक्ति करने की। तो वो साधु है। आलसी लोग ना आध्यात्मिक कुछ करते हैं ना भौतिक कुछ करते हैं, वो दोनों कुछ नहीं करते हैं। तो वो लोग तमोगुणी कहलाते हैं। तो आलस्य, अप्रवृत्ति। अच्छा, ये अप्रकाश का एक और था कि जो चीज वेदों द्वारा सैंक्शन नहीं है, व्यक्ति उसको भी ग्रहण करता है। जैसे वेदों में लिखा है मदिरा पान नहीं करना चाहिए, मदिरा पान करता है। मांस नहीं खाना चाहिए, मांस खाता है।
वेदों में लिखा अवैध से संबंध नहीं करना चाहिए, वो करता है। वेदों में लिखा है सुबह उठना चाहिए, रात को सोना चाहिए, वो उल्टा करता है। तो इस तरह से वो लोग उल्टा काम करते हैं। प्रमादो, प्रमादो का मतलब क्या है? व्यक्ति पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है, ध्यान उसका हट जाता है, उसको प्रमाद कहते हैं। उसको ध्यान ही नहीं रहता है वो क्या कर रहा है। तो कभी कभी हमारे अंदर भी तमोगुण बढ़ जाता है, तो आपने देखा होगा क्या हो जाता है, आप हाथ में चाबी पकड़े हुए हैं और सब जगह चाबी ढूंढते रहते हैं कमरे में। होता है कभी कभी, तो अरे कहाँ गई कहाँ गई, और फिर याद आता है अरे भाई हाथ में तो चाबी पकड़े हुए हैं। तो ये सब तमोगुण की वजह से होता है। और जो लोग दारू वारू पीते हैं उनको तो आपने देखा ही होगा, भला घंटा घर में खड़े हुए हैं, बोले घंटा घर, और उसे टैक्सी वाले से बोलते हैं, ऑटो वाले से बोलते हैं घंटा घर लेके चलो। हम लोगों में कहावत भी है प्रभु जी, गोद में छोरा गांव में ढिंढोरा। अच्छा हाँ। तो ये गोद में छोरा गांव में ढिंढोरा। फिर मोह, मोह का मतलब क्या है? गलत चीज से मोह हो जाता है, उसमें व्यक्ति का ध्यान चला जाता है। तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कई बार, कुछ फालतू की चीज हो रही है उस पर बड़ा ध्यान ध्यान से देखते रहते हैं। बोला पत्ती हिल रही है, बड़ा ध्यान देख रहे, पत्ती हिल रही है, हिल रही है, पत्ती हिल रही है, हिलती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। तो उसी पे ध्यान चला जाता है। तो ये सब तमोगुण की वजह से होता है। पर हरे कृष्ण, दूसरों की बात में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो सब तमोगुण में रहते हैं। किसके क्या हो रहा है, किसके क्या नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो सब तमोगुण की निशानी है। नहीं देखिए, उसमें जो पॉलिटिक्स करेगा वो रजोगुण है। अच्छा, लेकिन जो सिर्फ ऐसे यही ध्यान देता रहता है, कुछ करता नहीं है, वो फिर तमोगुण ही हो गया। जैसे प्रभु जी एक बार हम मोह, देखकर रास्ते में कोई जा रहा था, तो किसी का झगड़ा हो गया, तो कोई किसी को मार रहा था, तो अगल बगल से जो गुजर रहे थे ना, वो भी चलते चलते एक दो हाथ उसको चेप दे रहे थे। तो ऐसे भी देखते हैं, जो जिनको से कोई मतलब नहीं है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं लोग। नहीं वो तो ठीक है, वो तो रजोगुण ही हो गया। नहीं कई लोग आपने देखा होगा वो चिपते भी नहीं है, वो खाली टाइम पास के लिए खड़े रहेंगे। जैसे कोई मदारी का खेल चल रहा है, कोई चल रहा है, वो दो आदमी झगड़ा कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, पर आधा घंटा एक घंटा वहीं खड़े रहेंगे, तो वो तमोगुणी लोग हैं। यस सर। प्रभु मोह मतलब तो भ्रमित होना होता है ना, द्वंद, हाँ, जैसे द्वंद होना, द्वंद हो जाता है मोह, भ्रमित होने से हम लोग मोह के का अंदर में। मतलब ये, मोह का मतलब एक आसक्ति भी है, लेकिन किस चीज में आसक्ति है? जो गलत चीज है। देखिए कई बार लोगों के चीज, जैसे आजकल बड़ा ड्रग्स केस का बड़ा वो चल रहा है, ढिंडोरा चल रहा है, मतलब बहुत पॉपुलर है। तो जो लोग तमोगुणी होते हैं उनका ड्रग्स में आसक्ति हो जाती है। एक्चुअल में उसका वो देखा था मैंने, जो लोग बोलते हैं नारकोटिक्स, उसका मैं मीनिंग देखा, मतलब उसका डिटेल क्या है, नारकोटिक्स किसको बोलते हैं। तो ये वो पदार्थ हैं जो आपके शरीर को पैरालाइज कर देते हैं, लकवे की स्थिति में डाल देते हैं, उनको नारकोटिक्स कहते हैं। तो उन चीजों को, पदार्थों को लोग करते हैं, खाते हैं, और मालूम है कि ये सब होने वाला है, फिर भी उनसे इतना आसक्त होते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और ये कितने पूर्ण, कॉस्टली है प्रभु जी ये सब, करोड़ों करोड़, बहुत ज्यादा कॉस्टली है सभी ड्रग्स, फिर भी लोग मैनेज कर लेते हैं उससे मतलब के लिए। ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, नरक जाना बहुत मुश्किल है, फिर भी लोग मेहनत करते हैं। भगवान के धाम जाना फ्री है, जब करते रहिए कोई पैसा नहीं मांगेगा, फिर भी लोग मेहनत नहीं करते। तो ये आश्चर्य है। चलिए अभी तो वो 14 से क्योंकि आते हम हैं। लोग की प्रवृत्ति है पाप करने की, इसीलिए तो हो जाता है ना नरक में जाने का। हाँ देखिए, सब कुछ 3 गुणों का बना हुआ है, और 3 गुणों से हम प्रभावित होते हैं। और दूसरा बात क्या है कि संसार में व्यक्ति आया ही है कृष्ण से विमुख होने के लिए, तो स्वतः ही वो जो जीव है वो कृष्ण के अलावा कुछ ना कुछ देखता रहता है, ढूंढता रहता है।
तो लेकिन भगवान तो हमको इस भौतिक संसार में भेजे अपने पास बुलाने के लिए ना। नहीं, दोनों चीजों के लिए, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भी और अपने पास वापस बुलाने के लिए भी, दोनों चीजें। भगवान चांस दिए हम लोगों को। नहीं, भगवान इसे दोनों करते हैं, आपकी इच्छाओं के हिसाब से आपकी पूर्ति भी करते हैं। अभी कोई ड्रग्स ले रहा है तो ड्रग्स बनाने वाले भी तो भगवान ही हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपकी इच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान करते हैं। और भगवान ने भक्तों को भी भेजा, इस्कॉन के मंदिर भी बनाया, उद्धार के लिए भी रास्ता भगवान ही खोजते हैं, दोनों भगवान खोजते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल बच्चे लोग पूछ रहे थे कि ये पदार्थ बना कैसे, अगर इतना हार्मफुल है ड्रग्स और ये सब, तो मुझे से दवाई बनी है एक सिरप जो हम लोग पीते, खांसी आती है तो हम लोग डॉक्टर बोलते हैं 1 ढक्कन पीना है दिन में 2 बार, और नशा करने वाले पूरी बोतल पीते हैं 1 मिनट में 1 बार। वो मेडिसिन को भी यूज में लेते हैं नशा करने के लिए, जैसे हम लोग कफ सिरप पीते हैं ना, तो हमने बच्चों से ये दवाई है, ये दवाई है, दवाई के तौर पे यूज करना है। बहुत सारी दवाई बनती है उससे, पर उसको आदमी एक बार में पूरी ले लेता है, वही हो गया ड्रग्स। नहीं, इसलिए उसका, इन सब लोग, ये सब मेडिसिन है, उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। जो आप बता रहे नहीं, 1980 1990 का ड्रग्स है ये। प्रभु जी अभी भी बहुत हम देख रहे हैं, बहुत जगह बहुत बच्चे लोग को देखते हैं, यंग जनरेशन को पूरी बोतल खरीदते हैं, बोतल खरीद खरीद के पी लेते हैं, बहुत जगह देखते हैं। अरे ये तो आजकल लोग एक तरह का ड्रग्स तो कुछ एक वक्त बता रहे थे, वो आप सुनेंगे तो समझ में आएगा, पूर्ण रूप से तमोगुण में ही रहते हैं लोग। कुछ लोग क्या करते हैं, 3 महीने तक मोजे पहने रहते हैं, उतारते नहीं है। फिर वो मोजे को डालते हैं उसमें गर्म पानी में, और गर्म पानी को फिल्टर करके पीते हैं। मतलब 1-2 दिन, 2-3 दिन अगर मोजे नहीं धुले हैं तो ऐसी बदबू आती है कि पूरा आपका बिल्डिंग महक जाएगी। 3 महीने तक उसको नहीं उतारते। हम बहुत सारे क्रॉसिंग में देखे हैं कि बहुत जो बेगर हैं बच्चे लोग, वो डेंड्राइट सूंघते हैं, डेंड्राइट जो गम होता है ना, वो हाँ। पॉलिथीन के अंदर डाल के हर वक्त इतना नशा में रहते, वो सूंघते रहता है। ठीक है, दुनिया पूरी ऐसी पड़ी हुई है, हम लोग गीता में वापस आते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। पढ़िए इसको। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। तो प्रलय याति मतलब जब व्यक्ति मरता है, हमारा शरीर का प्रलय हो रहा है, मर रहा है, और उसके अंदर सत्य गुण की प्रधानता है, तो वो कहा जाता है उत्तम विदाम। मतलब वो ब्रह्मलोक में भी जा सकता है या उसके नीचे भी जा सकता है। तो अलग अलग लोकों में अलग अलग गुण के अनुसार लोग होते हैं। जितना सत्य गुण होगा उतना ज्यादा क्या होगा, व्यक्ति ऊपर के लोक में जाएगा। जैसे स्वर्ग लोक में सत्य गुण है, हम लोगों से ज्यादा है, तो इंद्र वगैरह कुछ गलती करते हैं तो वो लाखों साल में एक बार करते हैं। हम लोग शायद वो गलती दिन भर करते हैं, डेली करते हैं। तो उनके अंदर सत्वगुण है, पर रजोगुण भी थोड़ा सा है। महर लोक में जाएंगे तो सत्वगुण और ज्यादा है, जन लोक में जाएंगे और ज्यादा है सत्वगुण, तप लोक में जाएंगे तो और ज्यादा है। तप लोक में तो इतना ज्यादा है कि वहां पे लोग सिर्फ ध्यान ही करते रहते हैं, कुछ और करते ही नहीं है। चतुष कुमार वहां बैठे रहते हैं, और भी सारे जो योगी लोग हैं, तो उनको आनंद ही आता है ध्यान करने में, सुबह से शाम तक ध्यान करते हैं। और ब्रह्म लोक में और भी ज्यादा लोगों का वो है, सत्वगुण ज्यादा है। तो इस तरह से जिसकी सत्वगुण में जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है, और जितनी ज्यादा प्रधानता है उतने ऊंचे लोकों में जाता है। नीचे भी स्वर्ग है, पर वहां तमोगुण प्रधान होता है। नीचे के जो स्वर्ग हैं उनको बिल स्वर्ग कहते हैं, ऊपर के स्वर्ग को दिव्य स्वर्ग कहते हैं। और पृथ्वी के साथ में जो स्वर्ग है भूलोक में, उनको बोलते हैं भूस्वर्ग, जहां रजोगुण ज्यादा है और नीचे तमोगुण ज्यादा होता है। तो नीचे के सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं है, क्योंकि तमोगुणी लोगों को अंधकार पसंद आता है। और लाइट कैसी होती है वहां पे, जो
यहाँ पर नागलोक, नागलोक में जो सांप होते हैं उनके सर में मणियां हैं, उनसे प्रकाश आता है। तो आजकल जो लोग डिस्को इसको पसंद करते हैं वो पूरा डिस्को है वहां पे, पूरा डिस्को थिएटर ही है। और दारू भी एकदम ठेठ वाली दारू पीते हैं। स्वर्ग में लोग सोम रस पीते हैं जो बहुत वो है, सतगुड़ी है, और वहां पे एकदम ठेठ वाली दारू पीते हैं। तो उस तरह से वो वहां पे क्या है, तमोगुण वाला मनोरंजन है। तो इस तरह से जो लोग सत्तगुड़ी है वो ऊपर के लोग में जाते हैं। तो सोमरस में भी नशा तो होता है ना? पर वो नशा कमजोर करने वाला नहीं है, वो आपका खासकर पीने के बाद मति भ्रम करने वाला नहीं है। तो उसका जो अफेक्ट है वो उसके ऐसा नहीं है जैसे यहाँ की दारू का होता है। यहाँ के दारू पीने वाले लोगों को बीमारी हो जाती है, लोग कमजोर हो जाते हैं, बुद्धि एकदम ठस हो जाती है। वहां पे वैसा नहीं है। प्रभु जैसे बलि महाराज को भगवान ने नीचे क्या लोक दिया था, तो सूतल लोग। सुतर लोग, सूतल लोक, हाँ, तो वहाँ भी इस तरह का है। हाँ देखिए, बलि महाराज भक्त हैं, लेकिन बलि महाराज के जो पार्षद हैं वो सब तो सब वो है ना राक्षस। तो उन लोगों को तो वही चीज पसंद आएगी ना जो रजोगुण तमोगुण में, ठीक है ना। तो उनके राजा हैं बलि महाराज। और कैसे प्रभु जी वो 3 स्वर्ग का नाम बताइए एक बार फिर से जरा सा। दिव्य स्वर्ग, हाँ। ऊपर के, ऊपर वाले दिव्य स्वर्ग, बीच वाले कहलाते हैं भू स्वर्ग, भूस्वर्ग, और नीचे वाले बिल स्वर्ग। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। अब रजोगुण, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तामसी मूढ़ योनिषु जायते। पढ़िए इसको। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्ण। तो रजोगुणी लोग कर्म संगीषु, खासकर मनुष्यों के बारे में ये कहा गया है। मनुष्य लोग बने हैं मेहनत करने के लिए। तो रजोगुणी व्यक्ति को लगता है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। जैसे हम पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, खाने के लिए, जीने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्यों में एक क्या वो है, एक गुण है, बिना मेहनत के कैसे कुछ हो सकता है, वो धारणा बैठी रहती है। ये रजोगुण के कारण आती है कि जब तक अथक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो ये रजोगुण के कारण होता है। और जो लोग तमोगुणी होते हैं, तो तमोगुणी पशु पक्षियों की योनियों में पैदा होते हैं। उससे आप देखेंगे जो 4 वर्ण हैं, वर्णों में भी जो ब्राह्मण है वो सत्वगुण में है। तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, वो वेदों का अध्ययन करते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। जो लोग रजोगुणी हैं, मतलब क्षत्रिय, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो 2-3 घंटे ही सोते हैं। तो पूरा राजकाज देखना, वो सब देखना, उसमें उनको आनंद आता है। और आजकल भी हम लोग देखेंगे, वो छोड़ दिए जो मिनिस्टर्स भी होते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि हमको इसलिए याद है कि हमारे मौसा जी कैबिनेट मिनिस्टर थे यूपी के, बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत पहले, कई बार रह चुके हैं, 3-4 बार। तो सिर्फ गाड़ी में सोते थे, जब गाड़ी जाती है ना यहाँ से वहां, उसमें सोते थे। उसमें भी बाहर के लोग घुसने की कोशिश करते थे, मंत्री जी काम करा दीजिए, काम करा दीजिए, वो गार्ड लोगों को बंद करना पड़ता था। तो हमको लगता था कि ये सुख है कि दुख है, लेकिन उनको सुख मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि एक रजोगुणी व्यक्ति को सुख मिलता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में है, हम सबका भरण पोषण कर रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, इतने सारे लोग आते हैं अपना काम कराने के लिए, हम सबकी हेल्प करते हैं, तो उससे आनंद का एहसास होता है। और जो तमोगुणी है वो फांकीबाज, वो हर जगह फांकी मारने की कोशिश करते हैं।
जो खासकर जो आपका शूद्र वगैरह है, मतलब जो लेबर क्लास, वो तमोगुण में आते हैं। तो थोड़ा आपकी नजर यहाँ की वहां हुई और पीछे से फांकी मारना चालू, बीड़ी पीना चालू कर देंगे, पत्ता खेलना चालू कर देंगे। आजकल वो जियो का मोबाइल लेके देखते रहते हैं। तो तमोगुण की प्रधानता है, आलसी होते हैं। तो इस तरह से ये रजोगुण, तो इनके अलग अलग कैसे होते हैं, रिजल्ट होते हैं। ये रिजल्ट कब है, ये मरने के बाद के रिजल्ट है। लेकिन इस जीवन में भी कुछ रिजल्ट मिलते हैं, तो दूर वाले नहीं, एकदम से जो करंटली हमको मिलने वाले हैं, उनके बारे में भगवान 16 में बताते हैं। अभी तक वो रिजल्ट थे जो मरने के बाद है, अभी एकदम दिखाई पड़ते हैं। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म का मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो सत्वगुण में निर्मलम मतलब व्यक्ति के अंदर शुद्धता आती है, वो शुद्धता जो सुख देने वाली है, दुख देने वाली नहीं है। जैसे जो व्यक्ति सत्वगुण में नहीं है, अगर आप उसको शुद्ध करेंगे तो उसको दुख होता है। अब कोई आलसी आदमी है, आप उसको सुबह सुबह उठा दीजिए तो पूरा श्राप देगा आपको, गलत टाइम पे उठा दिए, दिमाग खराब कर दिए, ये है वो है। तो वो जो उसके लिए शुद्धता आ रही है, वो शुद्धता उसको दुखदाई है, उसके लिए सुखदाई नहीं है। लेकिन जो लोग सत्वगुणी लोग रहते हैं, उनके यहाँ शुद्धता है, और वो शुद्धता क्या करने वाली है, आनंद देने वाली है। जैसे जो हम लोग वैष्णव एटिकेट फॉलो करते हैं कि जब भी हम लोग वॉशरूम जाते हैं, वहां से लौट के पैर धो के आते हैं, तो जो सत्वगुणी लोग हैं वो लोग आनंद से करते हैं। बल्कि उनको बोलिए कि अगर आप पैर नहीं धोइए तो उनको लगता है कुछ तो खराब हो रहा है। जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, उनको पैर धोने में बड़ा कष्ट होता है। तो इस तरह से सत्वगुण से शुद्धता आती है जो निर्मलम है, निर्मल है और आनंद देने वाली है, दुख देने वाली नहीं है। रजोगुण का रिजल्ट है दुख। दुख क्यों है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति कभी स्वयं में दुख देती है, या फिर इंद्रिय साधनों को प्राप्त करने के लिए दुख लेना पड़ता है, उनके जाने के बाद भी दुख होता है। तो रजोगुण हमेशा किस में अंत होता है? दुख में ही अंत होता है रजोगुण का। प्रभुपाद जैसे बिल्डिंग का उदाहरण देते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और वो बिल्डिंग से अगर आपको निकाल दिया जाए या आपको छोड़ना पड़ जाए तो भी दुख होता है, और मृत्यु के समय तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह से दुख। और तमोगुण का फल क्या है? अज्ञानम, मतलब व्यक्ति इंद्रियां, चेतना, ये सब की सब काम नहीं करती हैं, ये सब एकदम मृत हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति पागलों की तरह काम करता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो गाय है, गाय से आप दूध पी सकते हैं, दूध हष्टपुष्ट करने वाला है, बुद्धि को तेज करने वाला है। गाय के गोबर से ईंधन मिलता है, आप जहां लगा दीजिए वहां सत्वगुण का वातावरण आ जाता है। गोमूत्र से इतनी सारी दवाइयां बनती हैं। तो इस तरह से गाय जो भी पदार्थ देती है बहुत लाभदायक है। लेकिन जो तमोगुणी लोग होते हैं, वो दूध नहीं पिएंगे, गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? गाय को काट के खाएंगे। तो इस तरह से जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये चीज समझते नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये सारे उदाहरण दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ बोलिए। प्रभु जैसे यहाँ पे लिखा कि कोई रजोगुण में मरता है तो ऐसा काम करने, जैसे कोई भक्त है और उसका जैसे वो रास्ते में जा रहा है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो सतोगुण में उसकी डेथ हो रही है कि रजोगुण में उसकी डेथ हो रही है? देखिए भक्त की बात अलग हो जाती है। भक्त के लिए कैसा है, वो ठीक है गुण के हिसाब से हो सकता है उसको शरीर मिले, लेकिन मेन चीज क्या है, उसको ऐसी जगह मिले, ऐसा जन्म मिलेगा जहां वो अपनी भक्ति कंटिन्यू कर सके। तो जिस तरह का हमने अपना सूक्ष्म शरीर अभी तक बनाया हुआ है, वो सूक्ष्म शरीर के हिसाब से स्थूल शरीर नेक्स्ट बॉडी में मिलता है। सिर्फ वो इंस्टेंस नहीं है, आपने जिस तरह का सूक्ष्म शरीर उस समय तक बनाया है उसके हिसाब से एक स्थूल शरीर मिलेगा आपको। लेकिन भक्ति भी करी है तो भक्ति करने का और आगे मौका भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी। तो दोनों चीजें होती है। और प्रभु जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जैसा हम लोग कर्म करते हैं वैसा शरीर हमारा तैयार होता है, और फिर अंत समय में हमको जो स्मरण रहता है वैसा शरीर हमको मिलता है, तो दोनों में से कौन सा शरीर मिलता है? अंत अंत काल में वही मिलता है, क्योंकि अंत काल में जो जीवन भर आपने याद किया वो याद आएगा ना। हमारा जैसा विचार है वो गुण के अनुसार होते हैं ना, सत्वगुणी विचार, रजोगुणी विचार या तमोगुणी विचार, वैसे सूक्ष्म शरीर है। और जो जीवन भर किया है वो इस अंतकाल में भी आएगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, कोई शुद्ध भक्त है, अगर उसका कोई सोए सोए रात को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, तो हाँ। वो क्या भगवत धाम जाने का अधिकारी नहीं है? ना देखो ये सारी चीजें मैंने किसके लिए बताई है, मैं बताई जो भक्त नहीं है या फिर जिसने अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं करी है। जिसने शुद्ध भक्त का मतलब ही है कि वो 3 गुणों से ऊपर है। तो जिसकी इच्छा हमेशा प्रबल इच्छा है भगवान की सेवा करने की, कोई और भौतिक इच्छा नहीं है, तो उसको अगला शरीर कैसे प्राप्त होगा? कोई भगवान की सेवा कहाँ मिलती है? भगवत धाम में मिलती है, तो भगवत धाम वापस जाएगा। तो वो लास्ट टाइम में अगर वो वेंटिलेटर में रहे तब भी, क्योंकि उस समय तो वो भगवान का मतलब चेतना में नहीं वैसे रहता है ना वेंटिलेटर पे। तो आपको जो हमने 8वें चैप्टर में पढ़ाया था आप पूरा भूल गई हैं उसको। 8वें चैप्टर हमने क्लियरली बताया था कि जो भक्ति कर रहा है उसको अंत काल में अगर भगवान वो को याद नहीं कर पाता है तो भगवान उसको याद करते हैं। पुराना चीज भूलना नहीं है। इसके ऊपर बहुत लंबा बताया था, थोड़ा नहीं बताया, आधा घंटा बताया था। भूले नहीं प्रभु, बस थोड़ा दिमाग में उस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो पूछ लेते हैं। हाँ पूछ सकती है, लेकिन वो पुरानी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है। ओके प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यक्ति अगर तीनों गुणों से ऊपर उठेगा तभी उसको माने मुक्ति उसकी अच्छी तरह से तभी होती है क्या? हाँ। या फिर उसको फिर नहीं तो गुणों के चक्कर में फंसा रहना पड़ता है, जैसे सतों से रजोगुण में अगर डेथ हो गई तो फिर उस तरह से आगे वैसे ही उसका जन्म होते रहेगा। देखिए भक्ति करने से भी आदमी धीरे धीरे करके गुणों में बढ़ता है ना। रजोगुण तमोगुण से बढ़ के सत्वगुण में आता है, शुद्ध से सत्य सत्व में आता है। उस तरह से भक्तों का भी भक्ति करने से भी गुण ऊपर उठते हैं ना। सेम गुण में थोड़ा रहते हैं हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु, ये तो जैसे भी भौतिक जगत में सतो गुण में रहते हैं तो आदमी ले जाके तमो गुण में घुसा देते, ऐसी बात कर देते हैं कि एकदम ऐसा हो जाता है। इसलिए बार बार भक्तों के बीच में आना चाहिए, अब भक्तों से थोड़ा कम एसोसिएट करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। प्रभु सत्व गुण में रहने से ही हम लोग को भगवत धाम मिलेगा ना? सत्वगुण में रहने से भक्ति करना आसान हो जाता है। विशुद्ध सतगुण में रहने से भगवत धाम मिलेगा। विशुद्ध सत्व में भी देखो धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं है कि विशुद्ध सत्व में बैठ जाएंगे, विशुद्ध सत्व की चेयर लेके आते हैं, वैसा थोड़ी ना होता है। तो हम लोगों को सत्वगुण में रहने का प्रयास करना और भक्ति करते रहना है, धीरे धीरे वृद्धि होगी, हम शुद्ध सत्व में आएंगे। वो भाव के स्तर पे होता है, दूर है, तब तक भक्ति करते रहिए। ओके सर।
सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से सत्वगुण से ज्ञान आता है, सत्य संजायते ज्ञानम। इसलिए आजकल कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि आचरण की आवश्यकता क्या है। हम तो नॉलेज ले रहे हैं कॉलेज में जाके, सिर्फ कॉलेज में जाने से और क्लास अटेंड करने से ज्ञान नहीं होता है। पहली बात तो वो लोग सही ज्ञान देते ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने वाला ज्ञान देते हैं। लेकिन सत्वगुण में आने से व्यक्ति को ज्ञान आता है। इसलिए आप गुरुकुल में जाएंगे, लोगों को सुबह जल्दी जल्दी उठने को बोला जाता था, साफ सफाई रखने के लिए बोला जाता था, अच्छा आचरण करने का को बोला जाता था, अलग अलग जो क्रिया है भक्ति यज्ञ इत्यादि सब करने के लिए बोला जाता था, ताकि व्यक्ति सत्वगुण में आएगा। सत्वगुण में आने से ही व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? हमको समझ में आने लगता है कि हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर से भिन्न हैं, आत्मा है। और उचित क्या है अनुचित क्या है ये भी समझ में आने लगता है, क्या करने के योग्य है क्या करने के योग्य नहीं है। इसलिए कई बार पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे लोग अच्छा आचरण नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे जब तक आप उनको सत्वगुण की जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे। अगर वो मान लीजिए भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कई बार भक्ति नहीं भी करते हैं, कम से कम सत्वगुण की ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको बचपन से। वरना उल्टा होता है, मोह के कारण क्या होता है, पेरेंट्स को लगने लगता है बेटा बड़ा थका हुआ है, सो बेटा 8 बजे 9 बजे तक। अब 8 बजे 9 बजे तक सोएगा तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा ना, अच्छा आचरण कैसे करेगा। इसलिए कहते हैं कि गुरुकुल भेजना चाहिए। गुरुकुल में गुरुजी को उतना मोह नहीं होता है, 4 बजे नहीं डंडा चलना चालू हो जाता है, सबको उठना पड़ता है। ऐसा नहीं कि थक गए हो गए सोते रहो, वैसा नहीं होता। तो इसलिए वो कम से कम वो सत्वगुण का ट्रेनिंग दीजिए, तब जाके उनका आचरण अच्छा होगा। वरना जितना वो रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे उतना ज्यादा पाप में प्रवृत्त होंगे। अगर आप उनको जबरदस्ती रोकने की भी कोशिश करते हैं तो आप विरोध करेंगे, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, झगड़ा करेंगे आपके साथ। इसलिए सत्वगुण से क्या आता है, सत्वगुण से ज्ञान आता है, उचित अनुचित में चीजें समझ में आती हैं। फिर व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ सकता है। जो रजोगुण में तमोगुण में है वो नहीं समझ सकता है, उसको उल्टा दिखाई पड़ेगा। इसलिए सत्वगुण की ट्रेनिंग आवश्यक है, अपने लिए भी और जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए भी। हाँ बोलिए नेहा माता। प्रभु जी, आजकल बच्चों को जब असाइनमेंट्स मिलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि रात को करने से अच्छे से होते हैं, हम लोग फोकस कर पाते हैं। तो पूरी रात असाइनमेंट करते हैं या जो भी प्रोजेक्ट उनका होता है वो करते हैं और फिर दिन में सोते हैं। तो कैसे उनको वापस राइट साइकिल में पर लेकर आए? जैसे हम लोग को बोला जाता था कि सुबह उठो और पढ़ो, पूरा चेंज हो गया है। नहीं तो उनको बोलिए आप 1 बजे 2 बजे उठ जाइए। अगर आपको रात को ही करना है, 1 बजे 2 बजे भी रात है ना, 7 बजे सो जाइए, 1 बजे उठ जाइए। राइट। ये थोड़ा है कि ना नहीं हम पूरा रात, देखो मैंने भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी भक्ति में है, मैं भी सुबह 5 बजे सो जाता। अजीब सा टाइम टेबल था, 5 से 7 7:30 बजे तक सो जाता। फिर उसके बाद मैं स्कूल जा जाता, फिर कोचिंग जा जाता, फिर कोचिंग से लौट के फिर सो जाता, और फिर रात को 10-11 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाई करता था। तो मैंने भी शेड्यूल फॉलो किया है। लेकिन जनरली रात को कई बार लोग इसलिए पढ़ते हैं, थोड़ी शांति रहती है। लेकिन शांति आपको सुबह भी मिल सकती है, रात को भी मिल सकती है। जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको मैंने देखा, वो लोग कई लोग थे जो 1 बजे 2 बजे उठ जाया करते थे और उनकी अच्छी रैंक आई, मेरे से उल्टा हुआ, IIT में अच्छी रैंक थी उनकी। तो मैं देखा कि जो लोग सत्वगुण में रहते हैं उनके पास वो बुद्धि रहती है। तो ये नियम है प्रकृति के, भगवान ने बनाए हुए हैं, दे कैन नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं हो सकता।
कई बार उल्टा भी होता है, कई बार क्या होता है आजकल तो कैसा रहता है, मोबाइल इंटरनेट वगैरह आ गया है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ जनरल, उनको कुछ देखना होता है तो जब पेरेंट्स हो रहे हैं तभी देख सकते हैं ना, तो बहाना कुछ और मारते हैं, वो करते कुछ और हैं। भला मूवी चल रही है, मूवी देख रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत असाइनमेंट कर रहे हैं। दिन में करेंगे तो माँ बाप देख लेंगे, डांटेंगे, तो जब माँ बाप सो रहे हैं तभी कर सकते हैं, तो वो भी रहता है। तो सत्वगुण से ज्ञान आता है, रजोगुण से लोभ आता है। राजसो लोभ एवच, मतलब जो चीजें और चाहिए उनका अंत नहीं होता है। और तमोगुण से क्या होता है, अज्ञानम, तो प्रमाद होता है, लोग चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, जो लोग तमोगुणी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी सही है वो भी सही है, सब कुछ सही है, और अज्ञान में रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब तमोगुण के लक्षण है। फिर आगे 18 में बोलते हैं भगवान, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। पढ़िए इसको। सतोगुणी व्यक्ति क्रमश ऊपर उच्च लोक को जाता है, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाता है, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित है वह नीचे नरक लोक को जाता है। हरे कृष्ण। जैसे हमने बताया जितना सत्वगुण होगा उतना वो व्यक्ति ऊपर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो लोग ग्रस्त जीवन का अच्छे से पालन करते हैं वो महर लोक तक जाते हैं, जो ब्रह्मचारी जीवन का अच्छे से पालन करते हैं वो तप लोक तक जाते हैं। हाँ, ग्रस्त जीवन का करते हैं तो स्वर्ग लोक तक जाते हैं, वानप्रस्थ का करते हैं तो महर लोक तक जाते हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करते हैं वो तप लोक जाते हैं, और जो संन्यास धर्म अच्छे से पालन करते हैं वो ब्रह्म लोक जाते हैं। तो इस तरह से जितना सत्वगुण होगा उतना ज्यादा व्यक्ति ऊपर जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो लोग रजोगुणी हैं वो मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, और जो तमोगुणी लोग हैं वो क्या करते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे लोग कई बार नरक भी जाते हैं या निचली योनियों में जाते हैं। लेकिन भक्ति करने से धीरे धीरे व्यक्ति का विकास हो सकता है। तो भक्ति बहुत शक्तिशाली है, भक्ति करने से रजोगुणी तमोगुणी लोग भी सत्वगुण में आ सकते हैं। तो एक हिसाब से आप देखेंगे जो हिप्पी लोग थे वो सब रजोगुण तमोगुण में थे, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से वो भी अभी इतने सारे लोग तो हमारे सन्यासी हैं, अच्छे अच्छे भक्त हैं। एक भक्त थे उनका नाम था क्रेजी पीटर। उनका काम क्या था, उनकी एक ही सेवा थी, तो दिन भर अपना ऐसा सर झुका के सोते रहते थे, और उनके बगल में प्रभुपाद का वो लग चलता था टेप। उन दिनों रिकॉर्ड्स आते थे, रिकॉर्ड्स ऐसे घूमने वाले। तो एक जगह जब रिकॉर्ड रुक जाता था उसको दोबारा प्ले करने का उनका काम था, मतलब आधे घंटे में एक बार पलटने की सेवा थी उनकी, और कोई सेवा काम देते थे तो होती नहीं थी सेवा, तो सबने नाम रखा था क्रेजी पीटर। तो तमाल कृष्ण महाराज ने उनको प्रभुपाद को बोला कि कुछ सेवा करता नहीं है ना, बिल्कुल बैठा रहता है, हाँ ये कोई सेवा है, आधे घंटे में एक बार रिकॉर्ड चेंज कर दिया। तो प्रभुपाद बोले कि तुमको पता नहीं है नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत शक्तिशाली है, व्यक्ति को सड़क से पकड़ के भगवत धाम ले जा सकते हैं, तो चिंता मत करो, टॉलरेट करो, एक दिन वो बहुत सेवा करेगा। तो एक हिसाब से देखेंगे तमोगुण की प्रधानता के कारण ऐसा होता है, लेकिन वही भक्त बाद में जाके उनका नाम हुआ कुशकृत प्रभु।
उन्होंने बहुत सारी बुक्स जो हैं गोस्वामी की, चैतन्य भागवत, वो सब ट्रांसलेट करी इंग्लिश में, बंगाली से और संस्कृत से। तो जो सत्वगुणी काम है, इसलिए भक्ति में बहुत शक्ति है। तो भक्ति करने से भी धीरे धीरे करके व्यक्ति का विकास हो जाता है। रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण में आता है, सत्वगुण से शुद्ध सत्व। फिर 19 नंबर, तो यहाँ पे भगवान है ना बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? जैसे पहले भी उन्होंने कहा कि सतोगुण से ज्ञान होता है, रजोगुण से लोभ होता है, तमोगुण से अज्ञान और मोह होते हैं। फिर दोबारा रिपीट किया, और फिर यहाँ पे भी उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि सतोगुणी उच्च लोक में जाते हैं, रजोगुणी 2 बार रिपीट हो गया इस चैप्टर में। हाँ, तो ये जो कृष्ण इसको जोर क्यों दे रहे हैं? कृष्ण इसलिए जोर दे रहे हैं ताकि हम लोग सत्वगुण में आने का प्रयास करें। जब तक भगवान जोर देंगे नहीं, तब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, तब तक हम लोग फॉलो भी नहीं करेंगे। तो एक हिसाब से रिपीटिशन नहीं है। अगर आप देखें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। जैसे पहले भगवान ने जो लिखा था ना कि सत्य 14, 15, 16 में कि वो उच्च लोकों में जाता है, ये सब बहुत स्पेसिफिक था। यहां भगवान सिर्फ वो बता रहे हैं कि ऊंची योनियों में, निचली योनियों में जाता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये आपका वो है जिसको बोले ग्लोबल आंसर है। ऐसा नहीं है कि वो साधु संतों की योनियों में ही जाएगा, ऐसी किसी भी योनि में जा सकता है। इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण है, ये साधु संतों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, पर इनमें भी जा सकता है। गंधर्व, यक्ष, ये सब किन्नर वगैरह ही बन सकता है। तो इस तरह से ये जनरल है, वो बहुत स्पेसिफिक था, तो डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है। 19 नंबर, नान्याम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद भावं सो अधिगच्छति। पढ़िए। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये बताने के बाद कैसे अलग अलग लोग अलग अलग योनियों में जाते हैं, अब भगवान बता रहे हैं किसके बारे में, कि कैसे व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। उससे भगवान एक ही और चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, सत्वगुण में रहना चाहिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आपको धीरे धीरे करके तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए योग साधन भी करना चाहिए, भक्ति भी करना चाहिए। तो इस तरह जो जीव है, जब वो देखता है किसकी तरह, एक दृष्टा की तरह, दृष्टा की तरह देखता है कि अभी रजोगुण बढ़ रहा है, अभी तमोगुण बढ़ रहा है, अभी सत्वगुण बढ़ रहा है। वो उसको ये नहीं लगता कि मैं प्रभावित हो रहा हूं। किसकी तरह देख रहा है? एक दृष्टा की तरह देख रहा है। तब वो व्यक्ति क्या कर सकता है? तब वो गुणों को लांघ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति देख सकता है कि अभी मेरे जो 9 द्वार हैं वो ज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं। मतलब क्या बढ़ रहा है? सत्वगुण बढ़ रहा है। अभी काम बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, तो मैं अभी रजोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है। अभी नींद आ रही है, अभी आलस आ रहा है, अभी तमोगुण बढ़ रहा है। लेकिन उसको ये नहीं लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त करना चाहिए, मैं अभी प्रकाशित हो रहा हूं, या मुझे सो जाना चाहिए। वो व्यक्ति अपने आप को शरीर से, दोनों शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से अलग देख पा रहा है। किसकी तरह? एक दृष्टा की तरह। इसलिए भगवान ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, यदा दृष्टा अनुपश्यन्ति। तो उसमें भाग नहीं ले रहा है,
वो एक दृष्टा की तरह देख रहा है। तब क्या होता है, मद भावम अधिगच्छति, मद भावम सो अधिगच्छति। तो वो व्यक्ति भगवान में क्या कर सकता है, लीन हो सकता है, अर्थात वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद ने लिखा है कि मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है। तो ये ज्ञानी के लिए बताया हुआ है भगवान ने। लेकिन जो भक्त हैं वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते, ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते, तो भक्तों के लिए थोड़ा सा अलग है। तो फिर 20 नंबर में भगवान बोलते हैं गुणान एक, हाँ प्रभु जी, उच्चोलक में भी तो भक्ति है, स्वर्ग में भी भक्ति है, तो भक्ति है लेकिन भोग की सामग्री भी बहुत है, इसलिए भक्ति करना बहुत मुश्किल है। अभी आप भक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं, अभी आपको एसी चैम्बर में डाल दिया जाए, बड़ी आराम वाली कुर्सी है, 2-4 अप्सराएं सामने नाच रही हैं, तो देखते हैं कि जप करने में कितना मन लगेगा। या तो नींद आएगी, या फिर एक आंख खुली रहेगी, एक आंख बंद रहेगी। तो इसलिए अभी भक्ति, यहाँ भक्ति करना आसान है, ऊपर आसान नहीं है, ऊपर बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? तो वो महरलोक और ठीक है। तपलोक में भी, वहां भी कैसा है, महरलोक तपलोक में वैसे लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, ये स्वर्गलोक में ज्यादा प्रॉब्लम है। शुद्ध भक्त का संग जहां मिलता है वहां भक्ति करना आसान हो जाता है। अगर आपको जंगल में भेज दिया जाए तो जप करना उतना आसान नहीं है जितना मंदिर में जप करना आसान है। तो मंदिर में खासकर जब सारे भक्त लोग जप कर रहे हैं तो जप करना आसान हो जाता है। इसलिए कई बार हम गृहस्थ को रेकमेंड भी करते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक बार जाके जप करिए भक्तों के साथ में जाके, आपको फर्क साफ समझ में आएगा। लेकिन वन में भी जाके जप करना आसान नहीं होता है। तो जो क्रिया जहां पर हो रही है, ज्यादा लोग कर रहे हैं, वो क्रिया वहां पे करना आसान हो जाता है। तो महरलोक इत्यादि में लोग वर्णाश्रम का पालन करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, रिचुअल्स में आनंद लेते हैं, वो करना आसान है। लेकिन जप करना मुश्किल पड़ेगा। जप करना किसके साथ आसान है? जहां पे भक्त लोग और लोग जप कर रहे हैं, वहां आसान है। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु, तो इसका मतलब ये दुखालय है, यही भक्ति के लिए उत्तम है। हाँ, देखो दुखालय तो पूरा ब्रह्मलोक तक दुखालय ही है। हाँ। दुखालय सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बोलते हैं भगवान, सबके लिए बोलते हैं। लेकिन अच्छा। मनुष्य जीवन में कष्ट और आनंद दोनों लिमिटेड है, बहुत कम है। बहुत ज्यादा कष्ट नहीं है और बहुत ज्यादा आनंद नहीं है, तो इसलिए भक्ति करना आसान हो जाता है। प्रभु इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है। हाँ, देखिए जीव तो सिर्फ इच्छा करता है ना, करने तो वाले भगवान है। गुण उनको बाध्य करते हैं ना कर्म करने के लिए, जिस गुण में वो है उस गुण से आदमी बंधा हुआ है, गुण उसकी इच्छा को प्रभावित करते हैं। लेकिन जीव तो कुछ नहीं करता है ना, जीव तो सिर्फ इच्छा करता है, करने वाले तो परमात्मा है। कर्तव्य अभिमान के कारण व्यक्ति को लगता है कि हम कर रहे हैं। ठीक है ना? ओके। प्रभु जी, मतलब हम ये लोग को गुण अपना ठीक, मतलब गुण हम लोग को अपने सतोगुण में रहने से हम लोग को इच्छा फिर सतोगुणी होगी, तो फिर हम लोग उस तरह का हाँ, परमात्मा हमारा चिंतन करेंगे। अच्छा प्रभु जी, जैसे ब्रह्म लोक, जन लोक, तप लोक, ऊपर वाले लोकों में भोग की सामग्री के रूप में वहां पर भी अप्सराएं रहती है। ब्रह्मलोक में भी अप्सराएं रहती हैं, लेकिन वो कौन सा नृत्य करेंगे? वो आपका फिल्मी गाने वाला नृत्य नहीं चलता है वहां पे। वो लोग कई बार भगवान का गुणगान करने वाला या भगवान की लीलाओं को दिखाने वाले वैसे नृत्य होते हैं। इसलिए कई बार, खासकर मैंने कल्चरल प्रोग्राम की बहुत साल सेवा करी है, तो कल्चरल प्रोग्राम में हमने देखा है
कि वो जैसा वो मूवीज में दिखाते वैसा नहीं है। उसमें तो वो लोग भगवान की बाल लीला, ये सब लीलाओं को दिखाते हैं, उसको देख के भगवान की याद आती है। दूसरी वहां पे भी कुछ अप्सराएं हैं, जैसे शायद क्या नाम है इसका, ब्रह्मलोचा शायद वहां की है, वहां ब्रह्मलोक की है, वो स्वर्गलोक की नहीं है। कुछ अप्सराएं हैं जो ब्रह्मलोक में भी है, पर वो सब, वो भी नृत्य और गान करती हैं, पर भगवान की प्रशंसा भक्ति के में लिए। बाधक नहीं है, वे भक्ति में बाधा बाधा नहीं डालती। हाँ, दो कारण से, एक तो सत्वगुण इतना ज्यादा है कि भोग करने की इच्छा नहीं आती है, और दूसरा बात, उनकी जो क्रियाएं भी होती हैं वो भी वो भगवान को याद दिलाने वाली है। ये हम बता रहे हैं, नॉर्मली भी अगर आप, खासकर जो ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, तो उनको देख के वैसी भावना नहीं आती है जो मूवीज में देख के आती है। Yes. उसको देख के तो बहुत प्रेरणा आती है, वो पहला के आधे घंटे में आपकी सारी बाल लीला कवर कर देते हैं लोग, आधे एक घंटे में कृष्ण की जितनी बाल लीला है, तो उनको देख के तो कृष्ण की याद आती है। तो उतना सा भक्ति भाव नहीं होगा, वरना वो आध्यात्मिक जगत में होती, लेकिन फिर भी वो जो है वो सारी ट्रेनिंग आध्यात्मिक आध्यात्मिक केंद्रित होती है। ठीक है ना? प्रभु ये स्वर्ग लोक में क्या रजोगुण ज्यादा रहता है? हमसे कम है, लेकिन है, हमसे कम है पर जैसे वो उर्वशी, इन सब का जो नृत्य सब देखते हैं, वो कौन से गुण में आता है? नहीं, वो भी रजोगुण है, पर हमसे कम है। वहां भी एटिकेट जैसा सीरियल में दिखाते हैं ना, वो वैसा नहीं है। जैसे उनकी खास की पोशाकें होती हैं, जैसे दिखाते हैं ना सीरियल में, जैसे पोशाकें दिखाते हैं, वैसी पोशाकें नहीं होती हैं, बल्कि वहां पे लोग सब एटिकेट वाले लोग हैं। हाँ, ये जो सीरियल वाले हैं ना, टीवी सीरियल वालों ने उसको विकृत विकृत करके दिखाया हुआ है, लेकिन वो वैसा नहीं है। ठीक है ना? ओके प्रभु। चलिए, तो हो गया टाइम, तो 20 नंबर से नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे। तो अभी 3 गुणों को कैसे लांघना उसके बारे में भगवान बताने वाले हैं। इन सबके श्लोकों के तात्पर्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब कुछ वो करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और एनीवे क्वेश्चन आपका एक इसी पे आने वाला है, ओपन बुक, तो वैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा 14 नंबर और 17 नंबर अध्याय पे। या मैं देख लेता हूँ अभी है क्या क्वेश्चन, रहेगा तो हम दिखा सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। प्रभु जो श्लोक भेजने हैं वो क्या 12 अध्याय तक भेजने हैं या पूरा पूरा ही भेजना पूरा है? पूरा पूरा। ओके प्रभु। दो मिनट रुकिए, मैं वो प्रश्न लेके आता हूँ।
ओपन बुक का दिख ही नहीं रहा है, खुली पुस्तिका का। हाँ, प्रभु जी पढ़ के सुनाए। हाँ सुनाइए सुनाइए। With reference to Bhagavad Gita chapter 4 verses and purports, discuss in your own words ways you are personally influenced by the modes of passion and ignorance, and practical ways you can develop the mode of goodness. एक 14 और 17 का भी है क्या कोई क्वेश्चन? 14 और 16 का है। ओके 16 नहीं है वो एक्चुअली। हाँ 14 और 17 का भी है। 14 और 17 का भी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है। With reference to appropriate verses, purports and Prabhupada's lectures from Bhagavad Gita chapter 14 and 17, explain in your own words the importance of developing the mode of goodness in the practice of Krishna consciousness and how Krishna consciousness is dependent of the mode of goodness. इंडिपेंडेंट। हाँ तो ये क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में, हिंदी में मैं देख रहा था। ठीक है, तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 77 नंबर पेज है माता जी, 77 नंबर। हाँ 77। हाँ पेज 77 में है ये, हिंदी का पेज 77 है ये। हाँ इसमें मेरे में 76 है। ओके मेरा और 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर 77 पेज में 4 नंबर क्वेश्चन है, 14 और 17 का। आप हिंदी में पढ़िए। भगवत गीता के अध्याय 14 और 17 के उपयुक्त श्लोक और उनके तात्पर्यों के आधार पर अपने स्वयं के शब्दों में स्पष्ट करें। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में सतोगुण को विकसित करने का महत्व। कृष्ण भावनामृत किस प्रकार सतोगुण से स्वतंत्र है? हाँ तो ये एक हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और होगा इसके ऊपर धर्मों की व्याख्या, ये 16 नंबर के आधार पे होगा। हाँ हाँ प्रभु जी बंगाली में है वो क्वेश्चन नंबर 3 17 1 between 1 to 3। तो हिंदी में है भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 1 से 3 और इनके तात्पर्यों के आधार पर अपने स्वयं के शब्दों में स्पष्ट करें कि भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। हाँ तो ये 16 के आधार पे होगा, पूरा चैप्टर 16 कर दीजिए, सिर्फ 1 से 3 मत करिए, इसको थोड़ा करेक्शन कर दीजिए। चैप्टर 16 का श्लोक नंबर 1 से 3 ना? 1 से 3 नहीं, पूरा चैप्टर 16 पूरा। तो 1 से 3 में क्या है, उन्होंने कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, क्योंकि 1 से 3 में इंग्लिश में भी करी है। 1 से 3 में सिर्फ वो दिया हुआ है अच्छे गुण, कई धर्मों में अच्छे गुण नहीं है, खराब गुण भी है। तो पूरे चैप्टर नंबर 16 के अनुसार है। तो ये दोनों क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कौन कौन सी होगी प्रभु? तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये हिंदी के क्वेश्चन नंबर 3 बांग्ला में आपको देखना पड़ेगा। हाँ प्रभु वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में 14 17 एंड 18 चैप्टर नंबर बंगाली में ये लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 एक काम करिए आप, तो नहीं है। बांग्ला वाले सारे लोग राजकुमार के से कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए प्रोजेक्ट, इंग्लिश हिंदी बांग्ला तीनों। ठीक है प्रभु। इंग्लिश वाला नेहा सामादा डाल देंगे। हाँ हिंदी और बांग्ला का आप डाल दीजिए। ठीक है। ठीक, चलिए। श्रीमद् भगवत गीता की हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। इस बार ध्यान रखिए, रेफरेंस मत छोड़िए जब आप आंसर लिख रहे हैं, रेफरेंसेस मत छोड़िए। अब ऐसा बहुत नंबर कटे, ठीक है। अब ऐसा गलती नहीं, ठीक है। थैंक यू। ओके।